हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है ग्राफ इन वन डायमेंशन पढ़ने वाले हैं और ये इसका फाइनल वीडियो है। वॉइस गलती से आ गया है, फाइनल वीडियो मतलब इस वीडियो के बाद आपको ग्राफ संबंधी सारी समस्याएं आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी और इस वीडियो में हम जो है पूरी तरह से ये समझ लेंगे कि ग्राफ में फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार हम ग्राफ को कवर कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम नाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। और मुझे लगता है कि आपको आज का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंट्रो पसंद आया तो ये बोलू भैया ने बनाया है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको बोलू भैया से मिलना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाएं हमारे पेज के ऊपर, वहां पे आपको बोलू भैया मिलेंगे और वहां जाके आप एक कमेंट कर सकते हैं कि थैंक्स बोलू भैया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ग्राफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि जब भी आप ग्राफ को पढ़ते हैं तो ग्राफ को पढ़ने की एक अप्रोच होती है ना, ग्राफ को पढ़ने की एक अप्रोच होती है। उस अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ये जो पीसी है ना, ये मुझसे दूर है, मैं इसको हल्का सा अपने पास ले आता हूं ताकि आप सभी बच्चों के जो कमेंट वगैरह हैं वो मुझे बहुत अच्छे से दिखते रहेंगे, है ना। एक काम कर लूं मैं, एक सेकंड बस, ऐसा कर लूं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ, तो अब मुझे आपके कमेंट दिखते रहेंगे, बस यहाँ मैं आपके कमेंट देखूंगा तो कभी मेरी नज़र इधर जाए तो आप समझ जाना कि मैं आपके कमेंट ही यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ठीक है, फिर शुरू करें आज की कक्षा को। ग्राफ के बारे में बात करेंगे आज ना। मैं आपके लिए एकदम ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूँ जिससे ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 दिन से ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाए जा रहे हो सर, अब तो कम से कम बस करो। बट बेटा क्या करूं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको इस बार समझ में आ गया ना, जिंदगी भर आप मेरे को दुआएं दोगे। इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक पढ़ा। आज बस हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। ग्राफ के बारे में, अगर y और x के बीच में ग्राफ बना हुआ है, किसी प्रकार का ग्राफ है, तो सबसे पहले तो आपने ये सीख लिया कि ग्राफ का जो स्लोप है वो tan थीटा होता है। ग्राफ का किसी पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो dy/dx होता है। तो अगर कभी भी आपको इस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े, इस कंसेप्ट की जरूरत पड़े, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। एक आपने बात समझी कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो स्लोप पॉजिटिव आता है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो स्लोप नेगेटिव आता है ना। जैसे मान लो इस ग्राफ का स्लोप आपको चेक करना हो तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे किसी पॉइंट का ही स्लोप चेक करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लो आपको इस पॉइंट का स्लोप चेक करना है तो आपको इस पॉइंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा बनानी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आप ऐसे एक स्पर्श रेखा बनाओगे तो ये जो एंगल आ रहा है, इस एंगल का जो tan थीटा है वो आपको क्या देगा, स्लोप देगा। और इस पॉइंट पे आपको dy/dx वाली टेक्निक जो है उससे भी आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये चीज आपने समझ ली थी। एक और बात आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ग्राफ का कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी बच्चों को मजा आ रहा है क्लास में? सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्लास में? हाँ जी सर, हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, हमको सब समझ में आ रहा है। देखो, अगर आपका ग्राफ जो है वो कभी जीवन में इस प्रकार का दिख जाए, y और x का, तो इस ग्राफ को चेक करेंगे तो आप ध्यान से देखें, इस तरह से स्लोप बनाना पड़ेगा। मान लो आपको इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है तो ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। और ऐसे में पता है अपन क्या करते हैं, इस एंगल को, वैसे स्लोप पता है कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। मान लो ये θ1 है तो स्लोप एक्चुअली में θ1 है, tan θ1 इस ग्राफ का स्लोप है। परंतु अपन एक और काम कर सकते हैं, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो जो थीटा है और θ1 है उसके बीच में एक कनेक्शन है। θ1 को आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, लिख सकते हो ना, समझ रहे हो। ये पूरा एंगल प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक का पूरा एंगल 180 है, तो ये जो आपका एंगल है थीटा 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, θ1 के। और tan में एक बात ध्यान रखना, tan 180 माइनस थीटा जो है माइनस का tan थीटा होता है। तो यहां से दो बातें समझ में आती हैं कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है
और स्लोप देखने के लिए आप टेन थीटा मतलब अंदर वाले एंगल को काम में ले सकते हो। तो स्लोप की वैल्यू के लिए आप अंदर वाले एंगल को देख सकते हो, और नेगेटिव है ये तो आपको अभी समझ में आ ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस याद रखें कि अगर एक्स अक्ष से बनने वाला कोण 90 से ज्यादा है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और उस समय अपन अंदर वाले एंगल को कंसीडर करके स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी जब और क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल की एक्सक्लूसिव क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको अच्छे से बताया था। एक्सक्लूसिव क्लासेस जो हैं उनके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस बैच ज्वाइन करना होता है, और बैच ज्वाइन करने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां पे अपने बैच में आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करें। अब आज जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे बुलेट पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स। मैं उनको बुलेट पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से आप हमेशा एक नंबर करके आओगे सवाल, इसलिए अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बुलेट पॉइंट नंबर 1, हम एक्सटी ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इससे संबंधित सारे कंसेप्ट मैं आपको लिख रहा हूं, एक एक करके सुनते जाओ। कंसेप्ट नंबर 1, ये जो आपका ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, आज अपन फाइनल वीडियो बना रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सटी ग्राफ जो है याद रखें, ये जो आपका एक्सटी ग्राफ है, इस एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो होगा dx अपॉन dt, क्योंकि स्लोप होता है dy अपॉन dx, यहाँ पे y की जगह x है और x की जगह t है, तो dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है? वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो याद रखना है कि xt ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेग देगा। अब आपसे एक सवाल पूछूं, आपको वेग का चिन्ह कैसे पता चलेगा? तो वेग का चिन्ह पता लगाने का सिंपल तरीका है, आप ये चेक करें कि स्लोप अगर पॉजिटिव है, या स्लोप को भी छोड़ो, थीटा जो है अगर ग्रेटर देन 90 है, या पहले लेस देन वाला, थीटा अगर लेस देन 90 है तो आपका v पॉजिटिव है, ठीक है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपका v नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर जी एक काम करो ना, खटाखट हमको इसके क्वेश्चंस करा दो, खटाखट हमको इसकी प्रैक्टिस करा दो, ताकि हम आपको हमेशा जब भी हमें दिमाग में आएगा हम आपके ये एग्जाम्पल देख लेंगे, और आपके ये एग्जाम्पल देख करके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पकड़ लेंगे। तो ठीक है भैया, खटाखट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपको ग्राफ बना करके दिया ऐसा, तो इस ग्राफ में स्लोप देखना बहुत आसान है, आप देख सकते हो थीटा सिंपल। तो अगर ऐसा ग्राफ बना के देते हैं तो थीटा जो है वो आपका लेस देन 90 है, ये ग्राफ किसके बीच में? एक्स और टी के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे v जो है वो पॉजिटिव होगा। तो वेग कैसा है आपका? पॉजिटिव है, सही है। दूसरा, अगर आपको एक्सटी ग्राफ ऐसा बना करके दे दे, 10 है, तो इस एक्सटी ग्राफ को अगर आप चेक करने जाओगे तो इसके अंदर जब आप इसका एंगल देखोगे, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो v आपका क्या होगा? नेगेटिव। मतलब अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो v आपका क्या है? नेगेटिव है। आपसे कोई बोले ग्राफ ऐसा बना हुआ है आपका, इसके अंदर चेक करिए, कुछ नहीं करना, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो और स्लोप चेक करो। मान लो आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया, अब इस पॉइंट को पकड़ ही लिया है तो इस पॉइंट का स्लोप देखिए। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाऊंगा कि 3 क्लास से ग्राफ ही चल रहा है। स्लोप चेक करो, थीटा अगर लेस देन 90 आ रहा है तो इसका मतलब v पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ के लिए v क्या है आपका? पॉजिटिव है। अगर मान लो आपका ग्राफ कुछ 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 इस तरह का हो, ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में चेक करिए, तो इस ग्राफ में अगर आप चेक करेंगे अब यहाँ पे आप एंगल देखिए, यहाँ पे आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब v आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब अपन एक और ग्राफ देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। मान लो आपका ग्राफ इस प्रकार का आ रहा है, अब इसमें आप एंगल चेक करिए, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे आपने ये पॉइंट पकड़ लिया, ऐसे लेकर के गए,
मान लो ये ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहां से एक पॉइंट पकड़ा, ऐसे लेकर के गए। अब आप खुद एंगल चेक करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, खुद एंगल चेक करके बताइए कमेंट सेक्शन में। यहां आप देखेंगे एंगल हमेशा एक्स अक्ष से ही देखना है, तो ये आपका एक्स अक्ष पे कौन है, टी है, और यहाँ पे आपका एक्स है, टी से ये वाला एंगल आपको देखना है। थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही ग्राफ आपका, और कौन सा ग्राफ रह गया, कोई ग्राफ रह गया क्या, ये वाला ग्राफ ले लें, ऐसा वाला। अगर इस ग्राफ को ले लिया, एंगल को चेक करिए, आप देख सकते हैं एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी आपका भी क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ सभी के सभी प्यारे बच्चे कि पॉइंट नंबर, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5 और ग्राफ नंबर 6 में कोई भी विद्यार्थी ऐसा बैठा है क्या मेरी क्लास में जिसको ये समझ में नहीं आया हो कि वी का साइन कैसे चेक करना है। केवल एंगल के बारे में बात करनी, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है पॉजिटिव, 90 डिग्री ज्यादा है नेगेटिव, 90 डिग्री से कम है पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज्यादा है नेगेटिव, 90 डिग्री से ज्यादा है नेगेटिव, 90 डिग्री से ज्यादा है नेगेटिव। खत्म, गया, हो गया। आगे बढ़े, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेकंड कंसेप्ट नंबर 2। इस कंसेप्ट को समझाने में ना मैं आपको एक लॉजिक भी बता देता हूं और एक आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। शुरू करें, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको, अगर समझ गए सीख गए तो मजा आ जाएगा। मान लो आपके पास ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है और आपसे कहा कि इस ग्राफ को एनालाइज करिए, ये आपका एक्सटी ग्राफ है, इस ग्राफ को एनालाइज करिए। शुरू करते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहली बात याद रखना कि इस समय के बाद में कहानी चेंज हो रही है, तो 0 से t1 तक कहानी अलग है इस ग्राफ की, और 0 से t1 से t2 तक कहानी अलग रहेगी। शुरू करें, 0 से t1। सबसे पहले तो स्लोप से हम ये पता लगाते हैं कि v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहां ध्यान दीजिए, इस जगह पर आप एक बार एक स्लोप बना के देखिए, देख लिया बना करके। मुझे बताओ एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो इसका मतलब 0 से t1 के बीच में थीटा 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब v पॉजिटिव है। तो 0 से लेके t1 तक आपका v कैसा है, पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई। सेकंड केस, t1 से t2। जब भी t1 से t2 जाएंगे तो हमें इस पॉइंट पे कोई पॉइंट लेकर के स्लोप चेक करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर स्लोप चेक कर लीजिए। जब इस पॉइंट पे आप स्लोप चेक करने गए तो आपने देखा ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब v क्या है आपका, नेगेटिव है। तो यहां से डायरेक्ट ये बात समझ में आती है सर जी कि 0 से t1 तक जाने पर वेग पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पर वेग कितना है, इस पॉइंट पर स्लोप बताओ। ये जो स्लोप कैसे बताओगे, ये ग्राफ खींचा आप, लाइन खींचिए आपने, स्पर्श रेखा, एंगल कितना बना रही है, एक्स अक्ष के साथ में, टाइम वाले अक्ष के साथ में एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ दोनों समांतर है, तो इस पॉइंट पर वेग कितना है आपका, 0 है। इस पॉइंट पर वेग कितना है आपका, 0। ध्यान रखें इस पॉइंट पर आपका वेग 0 है, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है और यहां 0 है। अब समय यह आ गया है तो एंगल देखना तो आपको समझ में आ गया। अब अपन ये पता लगाते हैं कि वेग बढ़ता कब है और घटता कब है। ध्यान देना, यदि स्लोप बढ़ रहा हो, एक्सटी ग्राफ की बात हो रही है बेटा, ये जितने भी लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कौन से ग्राफ के लिए बता रहा हूं, एक्सटी ग्राफ के लिए, एक्सटी ग्राफ के लिए। बाद में बोलोगे सर हम तो ये लॉजिक वीटी ग्राफ में लगा रहे थे, आपके लॉजिक लगे ही नहीं। ओके, लॉजिक आपको एक्सटी ग्राफ के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। सब बच्चे फुल एक्टिव होकर के कमेंट सेक्शन में मैसेज करते रहो। तुम सबको आईआईटी जेईई में सेलेक्ट कराना मेरा काम है, तुम सबको नीट के अंदर सेलेक्ट कराना मेरा काम है। फिजिक्स का मास्टर बना दूंगा मैं आपको 2 साल के अंदर अंदर। बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे चैनल, तड़क भड़क पता नहीं क्या क्या चल रहा है।
आईआईटी जेई और नीट की तैयारी वही कर सकता है जिसके पास उस तैयारी को करने के लिए एक डिटर्मिनेशन हो, और तैयारी वही करवा सकता है जिसने सच में सिलेक्शन निकाले हो और बच्चों को सेलेक्ट करवाया हो। इसीलिए अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लोगे तो मैं आपको वो कंसेप्ट दे रहा हूं जो बड़े बड़े जगह पर जाकर के आपको लाखों रुपए में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए अगर पूरी मेहनत कर लोगे मेरे साथ में, मेरे बताए हुए बुलेट पॉइंट्स को जो आपको आज हल्के लग रहे हैं ना, याद रखना मेरी बात, जिस दिन भी कभी कंसेप्ट में फंसोगे, किसी से भी ग्राफ पढ़ लेना, जब भी ग्राफ पढ़ के किसी कंसेप्ट में फंसोगे ना, तब मेरी याद आएगी, आप इस वीडियो को ढूंढोगे, आप इसके नोट्स को ढूंढोगे आप। और अगर जीवन में आप में से कोई टीचर बन गया ना, तो जब पढ़ाने जाओगे ना किसी क्लास के अंदर, तो भी याद करोगे कि आशीष सर ने उस दिन ग्राफ पढ़ाया था, बहुत अच्छा समझ में आया था, उसी को जाके रिवाइज करते हैं। इसलिए वैल्यू करो चीज की, मेहनत करो मेरे साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्लोप बढ़ता है एक्सटी ग्राफ में तो इसका मतलब वेग बढ़ेगा, और स्लोप कम होता है इसका मतलब वेग जो है आपका कम होगा। अब जरा चेक करते हैं, इधर ध्यान देना, कोई 2 पॉइंट पकड़ के अपन चेक करेंगे, ठीक है? 0 से T1 तक चेक करते हैं। अभी एक स्लोप आया आपके पास, आप एक पॉइंट ये पकड़ लो, इस पॉइंट पर स्लोप चेक करो, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाओ ऐसे, ठीक है? वैसे काफी दूर हो जाएगा ये, बट ठीक है, इट्स ओके। उस पॉइंट पर स्लोप चाहिए ना आपको, ये रखो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब एंगल चेक करो आप, अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बस मेरे हाथ के हिसाब से चलना। इस पॉइंट पर स्लोप ये था, आगे वाले पॉइंट पर स्लोप ऐसे हो गया, तो जो एंगल आपका बन रहा था उस एंगल से आपका एंगल कम हो गया, इसका मतलब स्लोप आपका कम हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चेक करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप, आप डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा बाद में, बस अभी ध्यान दे लो, लॉजिक समझ लो, फिर डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ये जो स्लोप है उससे कम है, ये स्लोप, स्लोप कम हो गया मतलब वेग भी कम हो गया। तो ध्यान देना, यहां पर वेग कम हो रहा है। इधर चेक करते हैं, यहां एक पॉइंट टू रिमेंबर है कि जब स्लोप नेगेटिव हो तो कंपेयर के लिए अंदर वाले एंगल को देखना। ये मैं एकदम तड़ाके धड़ाके वाली बात बता रहा हूं आपको, देखना कैसे। इस पॉइंट पे आपने बना लिया, अब एक और पॉइंट कोई सा भी ले लो दूसरा, इस पॉइंट पे तो आपने चेक कर ही लिया ना स्लोप आपका, एक और पॉइंट ले लो, जैसे कि ये ले लो, चलो ये वाला पॉइंट ले लो, इसके ऊपर ये स्लोप के लिए आपने बनाया। अब चेक करना, देखो इस पॉइंट पर स्लोप ये है, एंगल कौन सा देखना है, इस बार हमें पता है कि हमें एंगल देखना है ये वाला स्लोप के लिए, परंतु मैंने आपको यहां पे कंसेप्ट सिखाया कि नहीं सिखाया कि जब ये वाला एंगल देखते हैं यही वाला एंगल रखते हैं, परंतु जब अपन 180 माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो अंदर वाला एंगल आ जाता है, और वैल्यू के लिए हमें अंदर वाले एंगल पर ही ध्यान देना होता है। माइनस केवल आपको ये बताता है कि स्लोप नेगेटिव है। तो एक्चुअल में ये बात ध्यान रखें कि जब आप इधर कंपेयर कर रहे हो स्लोप को तो अंदर वाला एंगल लेना है, और इधर कंपेयर कर रहे हो तो भी अंदर वाला एंगल ही लेना है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि tan दिस एंगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एंगल, यहां का जो tan है वो माइनस इस tan के बराबर होता है, तो वैल्यू में एक्चुअली यही एंगल आता है, और माइनस आपको ये बताता है कि स्लोप नेगेटिव है, v नेगेटिव है। मोटी मोटी बात याद रख लो, एंगल हमेशा अंदर वाला ही लेना है, अंदर वाला ही लेना है। तो यहां पे आपने देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो इस पॉइंट पे एंगल ज्यादा था, यहां एंगल कम हो गया, एंगल कम होने का मतलब v कम हो रहा है। इधर चेक करो मुन्ना, इस पॉइंट पे पहले ये पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इधर पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था, तो पॉइंट नंबर 1 पर ये एंगल बन रहा है, चेक करो ये वाला, और जब पॉइंट नंबर 2 पर आए
तो ऐसे हाथ हो गया मेरा, अब ये वाला एंगल बन रहा है। तो एक्चुअल में अगर अंदर वाले एंगल को चेक करें तो 0.1 पर एंगल कम बन रहा है, 0.2 पर एंगल ज्यादा हो रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेग बढ़ रहा है। ना टीचर्स इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं खुद, ना समझा पाते हैं आप लोगों को। इसलिए ये बात ध्यान रखना, ग्राफ हर किसी के बस की बात नहीं होता है पढ़ाना, और हर किसी के बस की बात नहीं होता पढ़ना। पढ़ाने वाले में दम चाहिए, पढ़ने वाले में फोकस चाहिए। वापस से एक बार बताऊंगा, पॉइंट नंबर 1 और 2 पे आप चेक करिए। पॉइंट नंबर 1 पे आपकी उंगली ऐसे थी, हाथ ऐसे था, ये एंगल बन रहा है। पॉइंट नंबर 2 पे जाके एंगल कम हो गया, देखो ज्यादा एंगल कम हो गया, ज्यादा एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया, स्लोप कम हो गया, स्लोप कम हो गया, वी आपका नेगेटिव हो गया। इधर आते हैं, यहां अंदर वाला एंगल चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पहले आएगा, पॉइंट नंबर 2 बाद में आएगा। पॉइंट नंबर 1 पे हाथ रखिए, अंदर वाले के एंगल को देखिए, पॉइंट नंबर 2 ऐसे लेके जाइए, तो आप देखो एंगल कम था, अब आपका एंगल बढ़ गया अंदर वाला, मतलब स्लोप बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया मतलब वेग बढ़ गया। स्लोप ज्यादा है, वेग बढ़ रहा है। ऋषभ, जीवन, ये सभी बातें, सभी बच्चे सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वेरी गुड, चलो बहुत ही अच्छा। ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा ना बाया, ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा ना बेड़ू, वो वाली बात है। चलो ठीक है, स्लोप बढ़ता है, वी बढ़ता है, स्लोप कम होता है, वी कम होता है। एक और धमाकेदार बात सीखो, कंसेप्ट नंबर 3। बता दूं, सच में बता दूं, फ्री में बता दूं? चलो फ्री में बता देता हूं। स्लोप बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, और जब जब वी बढ़ेगा ए और वी के सेम साइन होंगे। बताया था मैंने कल भी, आज फिर बता रहा हूं। जब भी वी बढ़ेगा तो वी और ए के सेम साइन होंगे। दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट, जब वी कम होगा तो जब वी कम होगा तो वी और ए के डिफरेंट साइन होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे। ये इतने भयानक कॉन्सेप्ट है ना कि एक बार पकड़ ले कोई बच्चा तो जिंदगी सफल। ध्यान दो इधर, वी कम हो रहा है, जब वी कम होगा तो ए और वी के अलग अलग साइन होंगे। यहां वी का साइन क्या है? पॉजिटिव। वी कम हो रहा है मतलब ए का साइन उसका उल्टा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यहां से यहां तक की यात्रा में ए क्या है? नेगेटिव है। इधर चेक करो, स्लोप बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता है तो वी और ए का सेम साइन होता है, वी भी नेगेटिव है, ए का भी सेम साइन होगा, ए भी नेगेटिव होगा। मतलब यहां से यहां भी ए नेगेटिव। बताइए बताइए बताइए, आ गया आ गया आ गया। जिंदगी में ना, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक दिमाग नहीं लग रहा उस कंसेप्ट को पढ़ने में, तब तक क्या मजा आया। जिंदगी में जिए तो क्या जिए, जिंदगी में पढ़े तो क्या पढ़े, अगर दिमाग ही नहीं लगा तो फिर क्या पढ़े, वो वाली बात। लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में? आलस कर लो तुम लोग तो, आलस कर लो, आलस कर लो, आलस कर लो, आलस कर लो ना, आलस कर लो। मुझे पता है ये वीडियो देखते हुए कोई आदमी ऐसे उल्टा पड़ा हुआ के वीडियो देख रहा होगा, कोई ऐसे लेटा हुआ वीडियो देख रहा होगा, कोई कुरकुरे खाता हुआ देख रहा होगा, कोई पॉपकॉर्न खाता हुआ देख रहा होगा, है ना? सही है, चलो आया बात समझ में। तो ए नेगेटिव क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहां से यहां तक वी कम हो रहा है, तो वी और ए का साइन अलग अलग होना चाहिए। वी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव होगा। यहां से यहां तक आने पर क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, तो वी और ए का साइन सेम होना चाहिए, वी नेगेटिव ए भी नेगेटिव होना चाहिए। परंतु यहां पे एक बात है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब समय आ गया है कि मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, वो सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक ये है कि कभी भी आपके सामने एक्सटी ग्राफ हो और एक्सटी ग्राफ में ऐसा हो, कटोरी उल्टी रखी हुई हो, उल्टी कटोरी हो, जब भी एक्सटी ग्राफ में उल्टी कटोरी हो, एक बार बताओ, कटोरी सीधी होनी चाहिए कि उल्टी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर सब्जी रख के खाएंगे। तो कटोरी उल्टी रखी हुई मतलब आपने उल्टा काम किया है। उल्टा काम किया मतलब नेगेटिव। तो जब भी कटोरी उल्टी होगी
ए नेगेटिव ही होगा। जब भी कटोरी उल्टी होगी ए नेगेटिव होगा। डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक समझाया कैसे, देख लो आप, चाहे आप यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ, ए नेगेटिव ही है, तो जब भी उल्टी कटोरी का ग्राफ बनेगा एक्सटी में ए नेगेटिव होगा। अब इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। उल्टा सही होने का मतलब क्या है? सर जी आपने बोला, आपने क्या बोला कि कटोरी उल्टी हो, अगर कटोरी ऐसे हो तो एक्स टी ग्राफ, अगर कटोरी इस तरह से हो सर जी तो क्या कहोगे? अगर कटोरी ऐसे हो तो ए क्या आना चाहिए आपका? पॉजिटिव आना चाहिए। अब आप लोग चेक करके मुझे बताओ कि क्या सच में ए पॉजिटिव आ रहा है? इन दोनों केसेस को जज करना आपका काम है, 0 से लेकर T1 तक जज करके बताओ और T1 से आगे का जज करके बताओ। ले लो 10-5 सेकंड, खुद से ट्राई करके देखो आपको क्या क्या बताना है। आपको V का साइन बताना है, V बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताना है, A का साइन बताना है, इसमें भी आपको V का साइन बताना है, V बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताना है, और A का साइन बताना है। करो लाला, करो 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 करो, सॉल्व करो, सॉल्व करिए। करें शुरू? करो सर, शुरू करो, हम आपके साथ हैं। आशीष सर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। वी साइन, वी का साइन देखना, साइन देखने का बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी पॉइंट पकड़ लो आप और उस पॉइंट के ऊपर स्लोप चेक करो। गंदी बात, गंदी बात, इधर आओ, तुम इधर आओ, ऐसे घूमो, ऐसे जाओ, पैसा पूरा दिया है, वसूल पूरा करेंगे। चलो ध्यान दो, बोर्ड का पैसा पूरा दिया है ना, उसकी बात कर रहा था। देखो ये जो स्लोप आ रहा है, एंगल कैसा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप कैसा है आपका? नेगेटिव है। अब जब स्लोप इस तरह से नेगेटिव होता है तो एंगल कौन सा वाला चेक करते हैं? अंदर वाला चेक करते हैं ना। इसको देख के सोचेंगे कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। कोई एक पॉइंट और ले लें अपन अपनी समझदारी के हिसाब से, तो अपन एक काम करते हैं, ये पॉइंट और ले लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप बना करके देख लो स्लोप। इस एंगल की भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो दिमाग लगाए, इस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट नंबर 1 होगा बेटा और ये पॉइंट नंबर 2 होगा। चेक करना है पॉइंट नंबर 1 से 2 पर जाने पर एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। पहली बात ये समझ में आ गया है कि V नेगेटिव है। पॉइंट नंबर 1 पे मेरा हाथ ऐसे है, एंगल ये है। पॉइंट नंबर 2 पे हाथ ऐसे हो गया, तो जो एंगल ज्यादा था, ये देखो ये एंगल है ना, पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 1। ग्राफ ऐसे आते हैं ना, तो पहले पॉइंट नंबर 1 आएगा फिर पॉइंट नंबर 2 आएगा। गौर फरमाइएगा, पॉइंट नंबर 1 ऐसे हाथ मेरा, एंगल आप चेक करो, जैसे ही अपन पॉइंट नंबर 1 पर एंगल ज्यादा है, पॉइंट नंबर 2 पे आते ही टेंशन है, पॉइंट नंबर 2 पे आते ही एंगल क्या हो गया? कम हो गया। एंगल कम हो गया, इसका मतलब V जो है वो कम हो रहा है। चलो जी इधर चेक करते हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, 2 पॉइंट लेने वैसे अपन को, 1 2। स्लोप निकालो, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा हल्का सा बना लो, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एंगल चेक करो, खुद ही बता दोगे आप मुझे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस पर अगर देखें तो एंगल थीटा जो बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब V पॉजिटिव है। एक पॉइंट आपने ये ले लिया कंपैरिजन के लिए, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसके ऊपर आप बनाओ। इस पॉइंट का स्लोप हो गया ये वाला, जरा हाथ रख के चेक करो। ये एंगल ये वाला था पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे ये वाला हो गया, तो पहले एंगल कम था, चेक करो ना, पॉइंट 1 पर पहले एंगल कम था, अब आपका एंगल ज्यादा हो गया।
मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब v भी बढ़ेगा, तो v बढ़ रहा है। बताओ, v का कम होना और v का बढ़ना आ गया, सबको आ गया? बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, देखो ना भैया, इधर का एंगल कम है भैया, इधर का एंगल ज्यादा है भैया, v बढ़ रहा है भैया। अब अपन a और v का एंगल देखते हैं बेटा, कैसे देखेंगे? अगर v बढ़ रहा होगा तो v और a सेम साइन के होंगे, और अगर v कम हो रहा होगा तो a और v अलग अलग साइन के होंगे। तो देख लेते हैं, यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो a का साइन, a का साइन, v कम हो रहा है तो v और a का साइन अलग अलग होगा, v नेगेटिव है तो a पॉजिटिव होगा, v का साइन पॉजिटिव है तो a का साइन बढ़ रहा है, बढ़ने पर क्या होता है, सेम साइन होते हैं, तो v और a का सेम साइन होगा, v पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होगा। तो यहां भी आपका a पॉजिटिव था और यहां भी आपका a पॉजिटिव था। मतलब क्या सीखने को मिला, अगर कटोरी सीधी रखी हो तो आपका a पॉजिटिव आता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सीधी कटोरी, सीधी कटोरी अगर ऐसे कटोरी रखी हो तो a क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। मैंने आपको एकदम झकास तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, आ गया जी समझ में। अब अपन इस डायरेक्ट ट्रिक को, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव। फिर क्वेश्चन कराऊंगा, पक्का क्वेश्चन कराऊंगा, वादा है तुमसे। पहले ये करो, उल्टी कटोरी, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव। लिखो कमेंट सेक्शन में, जब तक सारे बच्चे नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी से लिखो, सीधी कटोरी, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी। आज घर में जोर जोर से बोलो, घर वालों को लगना चाहिए तुम पागल हो गए, है ना, पर उनको क्या पता तुमने एक नया नया कॉन्सेप्ट सीखा है। बोलो बोलो, मुंह खोल करके बोलो, जहां बैठे हो वहां तेज आवाज में बोलो, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव। बोला? बोला? सबने बोला? ठीक है, बहुत अच्छा बोला। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रश्न करते हैं जो आपको इस सीधी कटोरी उल्टी कटोरी का मतलब बताएगा, और जो बच्चा उस प्रश्न को कर जाएगा वो बच्चा मेरी ट्रिक जो मैंने बताई है उस ट्रिक की इंपॉर्टेंस को समझ जाएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से कर जाएगा वो मेरी ट्रिक की इंपॉर्टेंस समझ जाएगा। देखो, ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस ग्राफ के अंदर मुझे बताओ, एक्सटी ग्राफ है, इस ग्राफ में मुझे बताओ कि v बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना? बता सकते हो क्या? डायरेक्ट बताना, ट्रिक से। और इस एक्सटी ग्राफ में मुझे बताओ कि v बढ़ रहा है या v कम हो रहा है। अजी सर हम कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना है, वो स्लोप स्लोप लगा के बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बताओगे आप, मुझे पता है डायरेक्ट बताओगे आप, जरूरत ही नहीं है आपको मेरी, आप डायरेक्ट ही बता दोगे, अपने आप ही, अपने आप ही बता दोगे आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। मौज कर दी, बढ़िया। सीधी कटोरी उल्टी कटोरी, बहुत अच्छे। एक यश कुमार ने तो कटोरी बना दी, क्या बात है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो ध्यान दो, अब ये कटोरी सीधी रखी हुई है कि उल्टी रखी हुई है? डायरेक्ट करेंगे हम लोग, बहुत समझदार हैं। ये कटोरी सीधी है और ये कटोरी उल्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। सीधी कटोरी है मतलब ए पॉजिटिव है, अरे वाह। उल्टी कटोरी है, ए नेगेटिव। अब वेलोसिटी का एंगल चेक कैसे करते हैं? स्लोप देख करके। इस पॉइंट पर स्लोप चेक करो, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, इस पॉइंट पर स्लोप चेक कर लो, एंगल देखो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब v का साइन जो है वो नेगेटिव होगा। v का साइन क्या है? नेगेटिव है। इधर स्लोप बनाओ, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, v क्या है यहां पर? नेगेटिव है।
हमने केवल दो चीज देखी, सीधी कटोरी ए पॉजिटिव, स्लोप एंगल 90 से ज्यादा वी नेगेटिव, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, स्लोप 90 से ज्यादा वी नेगेटिव। अब हम दिमाग लगाएंगे, ए और वी के साइन अलग अलग हैं, और जब जब ए और वी के साइन अलग अलग होते हैं वेग कम होता है। ए और वी के साइन सेम सेम है, वेग बढ़ता है। अब इसी को आपने थोड़ी देर पहले किया भी तो था, यहां से यहां चेक करो, ये आधा ग्राफ यही वाला तो है, तो यहां से यहां तक चेक करो, ए नेगेटिव था, वी नेगेटिव था और वेग बढ़ रहा था। यहां भी तो वही है, ए नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, वेग बढ़ रहा है। तो जो चीज इतना समय लगा के सीखी थी अपन ने, अब डायरेक्ट कर दी, उल्टी कटोरी ए नेगेटिव, एंगल देखा वी नेगेटिव, दोनों सेम साइन के, वी बढ़ेगा, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आपके खिदमत में। आया समझ में? इधर एंगल देखा, उल्टी कटोरी की सीधी कटोरी, सीधी कटोरी है, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, दोनों अलग अलग साइन के हैं, वेग कम होगा। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, अब आपको किसी के भी साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मजा आया? अब एक और बात यहां पे, अगर थीटा फिक्स हो तो वेग नियत है और त्वरण शून्य है। वेग फिक्स हो, थीटा फिक्स हो, थीटा फिक्स का मतलब क्या है? दो ग्राफ बना के समझाता हूं। जैसे मान लो एक एक्सटी ग्राफ के अंदर ऐसा ग्राफ बनाया वो इस तरह का, तो आप देखो ना एंगल बदल ही नहीं रहा है, यहां भी स्लोप थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है, थीटा 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 सेम है। थीटा फिक्स है मतलब वेग फिक्स है, और वेग फिक्स है मतलब नियत एंगल क्या है आपका, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। और थीटा लेस देन 90 है, तो इस ग्राफ में v पॉजिटिव है, v फिक्स है और a जीरो है। अगर यही ग्राफ xt में आपको ऐसे बना के दे दें इस तरह से, तो xt ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये है थीटा तो फिक्स है, अभी भी थीटा फिक्स है सर। कैसे फिक्स है सर? ये देखो एंगल, यहां से देखो, यहां भी एंगल वही थीटा है, यहां भी वही थीटा है, बट थीटा ग्रेटर देन 90 है। यहां थीटा लेस देन 90 था तो v पॉजिटिव था, यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 है तो v नेगेटिव होगा। v नेगेटिव है पर v नियत है और a जीरो है। ऐसे आ गई बात समझ में? आप सभी के कमेंट देख करके दिल गदगद हो गया। आप सभी के कमेंट देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ग्राफ वाले हमारी 2-3 दिन की मेहनत को आपने बहुत सफल कर दिया। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं बेटा, ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है ना, पता है क्या होता था मेरे साथ जब मैं पढ़ता था? मैं आपको एक अपनी फीलिंग बताता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में कोई चीज जब बहुत दिल से करते हैं और वो चीज बहुत अच्छे से हो जाती है तो खुशी अलग होती है। तो मैं क्या, जब पढ़ाई करता था तो ग्राफ को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहता था। फिर हमारे एक शिक्षक थे, उनका नाम था बाबूलाल सर। मैं उनके पास गया एक दिन, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है कि मुझे जो है ग्राफ में बहुत समस्या होती है। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटा नहीं 2 घंटे हैं तेरे पास। मैंने कहा हाँ सर बताइए। बोले 2 घंटे में तेरे को ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी, बट ये 2 घंटे तेरे को पूरे फोकस के साथ में मेरे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर पढ़ाइए। उन्होंने 2 घंटे बैठ करके मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाया, उन्होंने सारी बातें बताई, उन्होंने मुझे एक एक चीज सबसे पहले तो लॉजिक के साथ समझाई। जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल देखो स्लोप देखो, एंगल देखो स्लोप देखो। फिर उन्होंने मुझे जब 1 घंटे 1.5 घंटे पूरा लॉजिक समझा दिया, तो उसके आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, बेटा अब मैं इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। और उन्होंने मुझे ये सारे पॉइंट एक पेज पर लिख करके दिए। उन्होंने कहा अब तू याद कर ले, सबसे पहली बात स्लोप जो है एक्सटी ग्राफ का वो वेग देता है। अगर एंगल 90 से कम आ रहा है तो वेग पॉजिटिव है, एंगल 90 ज्यादा आ रहा है तो वेग नेगेटिव है। अगर स्लोप बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, एंगल कम हो रहा हो मतलब वेग कम हो रहा है। अगर वेग कम हो रहा है तो v और a का साइन अलग अलग होगा, और अगर वेग बढ़ रहा है तो a और b का साइन सेम होगा। अगर एंगल फिक्स है तो वेग फिक्स होगा। बस चेक कर लेना, अगर एंगल लेस देन 90 हो तो v पॉजिटिव है, एंगल ग्रेटर देन 90 है तो v नेगेटिव है।
उन्होंने कहा कभी भी सीधी कटोरी बन रही हो तो ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्स-टी ग्राफ में, और कभी भी उल्टी कटोरी बन रही हो तो ए नेगेटिव रहेगा। ये सारी बात उन्होंने मुझे बताई, घर आकर के मैंने उनको लिखा कॉपी में, और फिर मैंने आईआईटी जेईई का क्वेश्चन उठा करके देखा। सच बता रहा हूं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ग्राफ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से। उस दिन मैं इतना खुश था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने आज क्या सीख लिया पता नहीं, और आज तक भी वो खुशी बनी हुई है, क्योंकि आज मैं आपको वापस वो चीज दे रहा हूं जो मुझे प्राप्त हुई थी। इसलिए बेटा, एक टीचर का ये काम होता है कि उसने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस लिया है, अब वो सर 25-30 साल से पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, सारे एक्सपीरियंस को एक जगह पे इकट्ठा करके मुझे दे दिया, मेरा टाइम बच गया, और मैंने आपको दे दिया, आपका टाइम बच गया। अब आपको इसको आगे पास कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। इसलिए कहते हैं कि ये बात ध्यान रखें कि टीचर बहुत महान होते हैं। मैं इसका क्रेडिट अपने आप को नहीं देता, मैं बाबूलाल सर को इसका क्रेडिट देता हूं आज ओपनली इस वीडियो में, कि उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसी रीजन से मैं कर पाया था। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर का योगदान। चलिए बढ़िया, तो ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मेरी तरफ से डन है। अब एक वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ है, तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, आज एक और शीट आएगी आपके पास, उसमें वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग आपेक्षिक वेग को डिस्कस करेंगे और आपेक्षिक वेग के बारे में बात करेंगे। क्लियर है सभी को? तो जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं वो इस बात को ध्यान रखें, सभी के सभी, कि इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो पॉइंट बना बना करके लिखते रहो, तभी आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। वेग समय ग्राफ को लेकर के हल्का सा 5 से 10 मिनट का डिस्कशन बचा है, वो अगली क्लास में करके अपन खत्म कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको नोट करके रखना, क्योंकि एक्सटी ग्राफ ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ग्राफ होते हैं। वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ सिंपल होता है। डन? तो मिलेंगे अगली क्लास में। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अपना मोमेंटम बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 11th में जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मेरे पास 12th में आओगे, तब आपको 100 में से 100 केमिस्ट्री में और 100 में से 100 फिजिक्स में लाने में आसानी होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, 12th क्लास में इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे बताए हुए हैं कि आप आराम से 100 में से 100 ला सकते हो, बशर्ते आपकी 11th अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।